हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन शिक्षा विद रश्मि सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज से हम राजस्थान की हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान का एकीकरण। तो पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो स्वतंत्रता के समय हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने हुआ करते थे? 3 ठिकाने हुआ करते थे। ठिकाने क्या होते हैं? देखिए, जो रियासतें होती थी उनसे छोटे होते थे ठिकाने, और वहाँ पर जो है सामंत शासन करते थे। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो केंद्र शासित प्रदेश एक था, अजमेर मेरवाड़ा, जो सीधा अंग्रेजों के अधीन होता था। अब हम बात करते हैं कि एकीकरण के लिए किन किन ने प्रयास किया। तो सबसे पहले तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था वहाँ पर देशी राज्यों से कहा गया था कि आप विलय पत्र पर साइन कर दीजिए, यानी कि मिल जाइए विलय भारतीय संघ में। लेकिन राजा जो हैं वो राजी नहीं हुए और ये अस्तित्व में नहीं आया। उसके बाद में 1939 में हमारे जो जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ भी राजा सहमत नहीं हुए। उसके बाद में जो मेवाड़ के राजा थे भूपाल सिंह ने उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक राजस्थान यूनियन बना लेते हैं। और ऐसा ही सम्मेलन इन्होंने दूसरा भी बुलाया अपने संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। अब सब जो सम्मेलन बुला ही रहे हैं, तो इसी प्रकार का सम्मेलन जयपुर के मानसिंह द्वितीय ने भी बुला लिया और ऐसे ही सम्मेलन कोटा के भीम सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने भी मिलाया। देखिए, इन सम्मेलनों का क्या सफल प्रयास हुआ? बिल्कुल नहीं, ये प्रयास पूर्णतः असफल रहे। अंत में 5 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ रियासती सचिवालय का गठन किया, जिनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बने थे वीपी मेनन। तो रियासती सचिवालय के द्वारा ही भारत का एकीकरण किया गया और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है राजस्थान का एकीकरण का। साथ ही साथ अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब एकीकरण जब होने जा रहा था तो विलीनी पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो बीकानेर के जो शार्दुल सिंह थे उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। उसके बाद में जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे ये अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। और एक बात ये भी है कि ये पाकिस्तान में भी मिलाना चाहते थे क्योंकि ये जिन्ना से बातें कर रहे थे। तो लेकिन वीपी मेनन और माउंटबेटन ने बड़ी चतुराई से इन्हें राजी कर लिया और इन्होंने भी 10 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए, जो रियासती सचिवालय था इन्होंने कहा था कि वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनके पास, यानी कि 2 शर्तें रखी थी। एक तो जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, दूसरी बात ये थी कि उनकी आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। अब ऐसी रियासतें राजस्थान में कितनी थी ये इंपॉर्टेंट है याद करना। तो ऐसी रियासतें राजस्थान में 4 थी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी राज्यों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई थी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, राजस्थान से जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां की थी, तो अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, उन्होंने भी अपने नियम यहाँ पर लगाए थे। लेकिन अब धारा 8 में इसे समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ब्रिटिश की सर्वोच्चता समाप्त है। अब राजा आप अपने हिसाब से अपनी रियासत को चला सकते हैं। इसके साथ ही रियासतों को 3 विषय जो है वो भारत संघ को सौंपने थे, यानी कि रियासत अपने पास इन 3 विषयों को नहीं रख सकती थी। उनमें विषय थे, एक तो रक्षा, दूसरा था संचार और तीसरा था विदेशी मामले। रक्षा, संचार और विदेशी मामले। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी रियासत, छोटी रियासत और प्राचीन रियासत। तो सबसे बड़ी जोधपुर संभाग कितना बड़ा है, कितना बड़ा मरुस्थल है हमारे राजस्थान का, तो ये तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। उसके बाद में प्राचीन रियासत भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल के टाइम का है, तो ये सबसे पुराना हो गया। और छोटी रियासत है शाहपुरा। तो कितना याद हुआ ज़रूर बताइए, और कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कल हम वापस मिलने वाले हैं ऑनलाइन शिक्षा विद रश्मि सिंह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।